conjoint क्यों कहलाती है? It has been coined, बताया था, ये तो याद कर लो, conjoint. Consider jointly. Good, शाबाश. Consider jointly. So you do not choose, मैं लेस लूंगा लेकिन फ्लेवर मुझे चाहिए साल्सा, जो कि लेस में नहीं मिलता, तो मैं साल्सा फ्लेवर लूंगा, ठीक है? और प्राइस मुझे चाहिए सबसे कम वाली, तो मैं स्लांटी की प्राइस लूंगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, रियल लाइफ में होता है भाई, अगर लेस चाहिए तो इसमें ये 4 फ्लेवर ही हैं, अगर साल्सा चाहिए तो ये सिर्फ इन 3 ब्रांड्स में आता है, अगर 10 रुपए वाला चाहिए तो उसमें सिर्फ ये 2 ब्रांड मौजूद हैं। So this is how the life is. So what you do is to exactly mimic the real life situation by giving them an evoke set of 3 to 4 products, and even with that you can also give them an option of none. मैं इसमें से कुछ भी नहीं लूंगा, जब कुछ भी नहीं लूंगा तो इसका मतलब ये कि जो आपने उस पर्टिकुलर evoke सेट में जो चीजें दिखाई थी उसमें से कोई भी चीज वो नहीं लेना चाहता। से गाड़ियों की बात हो रही है, आपने दिखाया एक बंदे को कि जी सुजुकी ऑल्टो है, सुजुकी मेहरान है, मीरा है और फलाना है, तो कहेगा नहीं यार मुझे तो डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए, तो इन चारों में से मैं कोई नहीं लूंगा। तो इस वजह से दिस टेक्निक इज स्टिल इन यूज, इज वेरी मच इन यूज, और इवन एडवांसमेंट इसमें अब मॉडलिंग जो है वो और नेक्स्ट लेवल, एडेप्टिव कॉन्जॉइंट। एडेप्टिव कॉन्जॉइंट क्या चीज़ है? चॉइस बेस्ड में आपका मॉडल इतना स्मार्ट, इतना ड्रिवन है कि रिस्पोंडेंट की चॉइस के बेस पे अपने आप को ऑल्टर करता है टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर। से तुम जब कभी भी कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड पॉप होता है, नो मैटर व्हाट प्राइस पॉइंट, नो मैटर व्हाट फ्लेवर, नो मैटर व्हाट, आप उसी ब्रांड पे जा रहे हो बार बार, वो कहेगा अच्छा ब्रांड तो मुझे पता चल गया क्या है तेरा भाई, अब उसने ब्रांड दिखाना ही बंद कर दिया, अब वो उसने दूसरे ब्रांड्स में सिर्फ फ्लेवर दिखा रहा है मुख्तलिफ तोड़ तोड़ के, या उसी ब्रांड में सिर्फ सारे रोलिंगर इकट्ठे दिखा दिए ताकि फ्लेवर की प्रेफरेंस पता चल जाए। पार्ट वर्थ निकालना है ना मुझे, तो मुझे पार्ट वर्थ चाहिए हर रिस्पोंडेंट का। तो ये टेक्निक जो है वो इन इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट नाउ, तो आई कैन ओनली इंट्रोड्यूस यू टू दैट। वी हैव डन सेवरल कॉन्जॉइंट स्टडीज जो कि आर्काइव में मौजूद हैं। सिमुलेटर कैसे काम करता है, कैसे चलता है, क्या आउटपुट होता है, कैसे डिजाइन होता है, सैंपल क्या होता है। इंडस्ट्री में ये इतनी कॉमन है क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा करते हुए नहीं देखा लोगों को। ये भी करवाया था, लॉरेल वगैरह करवाते, पीएससी वगैरह करवाते, कंजॉइंट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कंजॉइंट जो है वो टेल्को में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कंजॉइंट बीएटी के लिए कर चुका हूँ, मैं अल्लाह भला करे आपका टेट्रा पैक के लिए एज इंडस्ट्री कर चुका हूँ, सारे मिल्क। कंजॉइंट जो है वो टेल्को में मैंने बताया 4-5 टेल्कोस के लिए कर चुके। अभी लास्ट जो केक की जितनी भी प्राइस इंक्रीज सीबीएम ने की है वो दैट वाज बेस्ड ऑन अवर मॉडल। हमने जो उनको कंजॉइंट करके दिया था, पिछली 2 प्राइस इंक्रीज 3 प्राइस इंक्रीज उन्होंने उसी के ऊपर लिए, और वो मतलब सारे ब्रांड सारे फ्लेवर्स उनके सामने हैं, वो सिमुलेट करते हैं मार्केट के। हाँ इन्विक्टस 10, इन्विक्टस 11, 12, दो अब वो 12 शेयर जो लास्ट उन्होंने प्राइस इंक्रीज किए वो बाकायदा सिमुलेट करके कि यार मैं इतना बढ़ाऊंगा तो ये इम्पैक्ट आएगा ब्रांड के ऊपर, इतने शेयर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, यहाँ ये बढ़ा सकता हूँ ये नहीं बढ़ा सकता। That's how it's being done. And even you have choices कि you can also predict or anticipate your competition's move by playing with their price increase or decrease. What if scenario, you can run all your what if scenarios. मैंने आज स्ट्रॉबेरी केक लॉन्च किया, what if competition also launches strawberry. ठीक है, आज मैंने प्राइस डिक्रीज की 10%, what if competition also decreased by 10%. आज मैंने increase की 20%, what if competition increased 10% or they don't increase or they increase by 20% again to match me. In all 3 scenarios you can see the impact on respective market shares of your your brand's market share and your competition's market share. So very elaborative, very insightful in terms of
your formative pricing strategy. अरे इसमें मरियम को एक चीज़ में और ऐड करूँ, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी कंजॉइन यहाँ, क्योंकि सर को शायद इतनी ग्रिप है माशाल्लाह से कि सर ने ये चीज़ पिच की थी, वरना मैंने भी कभी कंजॉइन की टर्म सुनी ही नहीं कभी भी, नॉट इवन लाइक प्रीवियस एम्प्लॉयर, बहुत सारी एजेंसी जब बैठती हैं तब भी। चिराग देखो, मैं जो बार बार तुम लोगों को बात कह रहा हूँ ना, मैंने भी नहीं सुनी थी। मेरे बॉस जो थे, अल्लाह खैर रहमत करे, मौसम साहब, एक दिन उन्होंने बुलाया, कहने लगे कि जी वो टेलीनॉर, अच्छा उससे पहले पीटीसी के लिए जो किया था वो इनफैक्ट मैस्मी के साथ किया था। मतलब हम क्या थे, उन्होंने बताया कि जी प्राइसिंग कर दी है, हमने सैंपल बताया, मैस्मी को भिजवाया, उस वक्त $18,000 दिए और कहा कि जी मॉडल बना के दे दें, ये उन्होंने पूछा कि इनपुट क्या क्या है, वो हमने पोस्ट ऑफिस से वो उठा के क्लाइंट को भेजा, कुछ पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, वो क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट ने कहा कि जी ये ब्रांड है, ये प्राइस पॉइंट्स हैं, ये SKUs हैं, ये फलाना है, ये ठिकाना है। 10 वाला पैक जब लॉन्च हुआ था, ठीक है, उस वक्त की बात है, उससे पहले हुआ था, वो मैस्मी को भिजवा दिया, उन्होंने क्वेश्चनर बना के भेज दिया कि जी ये क्वेश्चनर आप रन करके और ये हमें डेटा भिजवा दें। हमने डेटा भिजवा दिया, उन्होंने प्रोसेस करके एक मॉडल बना के एक्सेल में भेज दिया कि जी ये सिमुलेटर है, आप बस खेलते हैं इस पर, वो हमने जाके क्लाइंट को दे दिया। 2004 वार में समवेयर मौसम साहब ने एक दिन बता के कहा कि वो टेलीनॉर की प्राइसिंग के लिए एक ब्रीफ आई है, शकील साहब होते हैं, तो ये हो सकता है क्या? मैंने कहा जी पता नहीं, कल बताऊंगा। ऑफिस की सारी चीज़ें, सारे कामों के साथ कॉन्जॉइंट को, अच्छा जाहिर सी बात है कि गूगल जितना पिछले 10 सालों में रिच हुआ है, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले भी इतना रिच नहीं था। तो आपको एक्चुअली आर्काइव से जाके बुक्स निकाल के कि हाँ जी इसमें ये, इस बुक में ये कॉन्जॉइंट के बारे में दिया हुआ है, एंडी फिल्डर की जो बुक है SPSS पढ़ा, और SPSS बड़ी बहुत अच्छी बुक है वैसे बाय द वे, अगर रिसर्च एनालिटिक्स समझनी है। एंडी फेल्डर नाम है बंदे का, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग SPSS, अमेजिंग बुक, अमेजिंग बुक। उसने भी, उसका स्टाइल यही है, भाई ये प्रॉब्लम है रिसर्च की या स्टैट्स की, SPSS से कैसे रिजॉल्व होगी, ठीक है, कैसे SPSS यूज करेंगे ये रिग्रेशन करने के लिए, कैसे SPSS यूज करेंगे ये फलाना काम करने के लिए, PMAP बनाने के लिए SPSS कैसे यूज होगा, एंड सो ऑन। सो एनीवेज, तो इट वाज काइंड ऑफ, अगर मैं क्यूमुलेटिव कहूँ तो तकरीबन 15-20 दिन तक, रात 11 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाई करने के बाद 15-20 दिन बाद वो डिसाइफर हुआ कि हाँ जी वी कैन ट्राई दैट, whether do that तो कह नहीं सकते, we can try that, we tried it and we have alhamdulillah done it. That was the first in Pakistan. उससे पहले पाकिस्तान में कभी भी कॉन्वेंट लोकली किसी ने नहीं रन किया था, ठीक है ना। तो वो पंगे लोगे, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग अ लिटिल स्लैंगिश, बट पंगे लोगे, अपने आप को चैलेंज करोगे तो बात बनेगी, अदरवाइज मतलब यू आर डिसाइडिंग योरसेल्फ टू एंड अप अ मीडियोकर। इफ यू डोंट then challenge yourself, do something which others are not doing, that is the only way you can differentiate yourself. Otherwise मतलब सारे वही करोगे, सारे 9 to 6 जाते हैं, मैं भी 9 to 6 करूंगा, तो भाई तुम 9 to 6 करेगा तो मीडियोकर ही रहेगा ना यार। वो एक्स्ट्रा या तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट कि यार उस 8 घंटे में जो लोग करते हैं मैं उसका तिगना कर लेता हूँ, दुगना कर लेता हूँ, ग्रेट, हो जाएगा काम। But if you are average and you still would want to outshine, the only way is to invest in yourself. I am not saying कि work hard or this, invest in yourself. That is the only way, only way. Anyways, so recap took almost अगले उस पे आ जाएं, वरना आज वैसे ही हम 11:30 तक हैं क्लॉक पे। अच्छा जी, कम्युनिकेशन टेस्ट क्या मेजर स्टेप्स हैं भाई इसमें?
3 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या बात होती है, ऐड का कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया। मतलब मैं क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं ऐड के। हम बाय द वे ये भी रन कर चुके हैं कि ऐड की डिफरेंट अपील्स क्या होती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग ना बेटा, ऐड इमोशनल वो रेशनल वाली इमोशनल होता है, फंक्शनल rational होता है, फंक्शनल होता है, और अपील्स कितने टाइप की? इमोशनल फंक्शनल, म्यूजिकल, सेंसरी म्यूजिक और हाँ, slice of life, happiness, फेयर, फेयर। तो ये सारी अपील्स, ये सारी क्रिएटिव एजेंसी को जब आप कोई ब्रीफ देते हैं तो वो आपको 2 से 3 ऑप्शन देते हैं यूजुअली। फॉर इंस्टेंस आप मोबाइल पे स्लाइस ऑफ लाइफ भी जा सकते हैं, a high-end mobile, an executive using that day to day। सुबह वो जॉब करने जा रहा है तो मोबाइल कैसे यूज़ कर रहा है, फिर वो ऑफिस जाता है तो मोबाइल कैसे यूज़ करता है, फिर शाम में सोशलाइज करता है तो मोबाइल कैसे यूज़ करता है, रात में रिलैक्स करता है तो म्यूज़िक से कैसे यूज़ करता है। सो दैट वुड बी स्लाइस ऑफ लाइफ। देन म्यूज़िक हो सकता है, 3-4 ख़वातीन को पकड़ के नचा दिया जाएगा और वो धूमधाम होगी तो वो भी हो सकता है, या किसी रैपर को पकड़ के कोई गाना गवा दिया जाएगा तो वो हो जाएगी। तीसरा हो सकता है एक आइडिया कि जी शेयर करना कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर मोबाइल में अब तक मैंने नहीं देखी फिर फंक्शनल बेनिफिट्स तो फंक्शनल बेनिफिट्स पे कि जी लंबी बैटरी और सोशलाइजेशन के लिए इतने MB फ्री, साथ में फलानी चीज़ ये, ठिकानी चीज़ ये, और स्क्रीन साइज इतना बड़ा, और वीडियो फुल HD मोड पे, दिस दैट। तो 3-4 एग्जीक्यूशन आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव एजेंसी यूजुअली आपको बना के पिच करती है, ठीक है। आप एज मार्केटर यू कैन सिंपली यूज योर जजमेंट इन ऑर्डर टू फाइनलाइज कि यार मैं इस पे जाना है मुझे। अच्छा,